ब्रीफ करना। आप लोग जानते हैं कि जिला प्रशासन हर बार की तरह इस बार भी दुर्गा पूजा को लेकर के विशेष तैयारी किया है। लोगों की सुविधा के लिए हम लोगों ने पूरे ज़िले में मजिस्ट्रेट और फोर्स की प्रतिनियुक्ति की है। इसके साथ साथ डॉक्टर्स की टीम, हेल्थ टीम, कंट्रोल रूम सारा तैयार किया गया है। साथ ही बिहार शरीफ शहर को अगर देखें तो पूरे शहर में जगह जगह पर हम लोगों ने प्रशासनिक कंट्रोल रूम भी बनाया है, जहां पुलिस और प्रशासन दोनों के पदाधिकारी रहेंगे। ये कंट्रोल रूम विधि व्यवस्था भी संधारित करेगा और किसी को सहायता देनी हुई, कोई भूल गया, कोई खो गया, तो उस कंट्रोल रूम में जाकर के कंट्रोल रूम की मदद भी दे सकता है। इसके साथ साथ पूरे शहर में पीने के पानी की व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्था भी की गई है। श्रम कल्याण मैदान में लोगों के रुकने की भी व्यवस्थाएं की जाएगी, ताकि जो महिलाएं, बच्चे खास करके जो दूर से आते हैं और उनको रात को आराम करना हो तो वो श्रम कल्याण मैदान के पास भी जाकर के आराम कर सकते हैं। वहाँ उनके स्वास्थ्य की सुविधा और शौचालय और पीने पानी की सुविधा भी होगी। शहर को विभिन्न जोन में बांट करके हर पंडाल के आसपास और शहर के सेंसिटिव क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई। इसके साथ ही जिले के जितने भी सीनियर पदाधिकारी हैं सबको गाड़ी में फोर्स के साथ लगातार पेट्रोलिंग करने का निर्देश दिया गया है। सब लोग लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ पैदल पेट्रोलिंग भी बड़े व्यापक स्तर पर पूरे शहर और पूरे ज़िले में की जा रही है। हम लोगों ने हर बार की तरह इस बार भी एसेंशियल किया था कि जो भी पंडाल हैं वो बिना लाइसेंस के नहीं लगाए जाएं और पूरे ज़िले में अभी तक 580 से ज़्यादा पंडालों का हम लोगों ने लाइसेंस निर्गत किया है, जो एसडीओ एसडीपीओ लेवल पर निर्गत होता है। और जो भी लाइसेंस निर्गत किए गए हैं वो पंडाल के लोकेशन भी बताते हैं, उनका जो रूट होगा, कैसे विसर्जन होगा, कौन कौन वॉलंटियर होंगे, सारी व्यवस्थाओं के तहत किया गया है। इसमें कुछ लोगों ने कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की कि 20 लोगों के नाम के बिना लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है। तो आपको बताएं कि जो हम लोगों ने लाइसेंस दिया है वो पंडाल का साइज़ देख करके और कितना उनकी सक्षमता है उसको देख करके दिया है। जैसे बिहार शरीफ क्षेत्र में 223 लाइसेंस दिए गए, अब 20 वॉलंटियर वाले सिर्फ 80 लाइसेंस है। 223 में केवल 80 लाइसेंस है जिसमें 20 वॉलंटियर लोगों ने दिया है और हमारे 152 लाइसेंस ऐसे हैं जो 20 से कम वॉलंटियर पे दिए गए और 45 तो ऐसे हैं जिसमें 10 से भी कम वॉलंटियर। तो ऐसा नहीं है कि 20 के बिना लाइसेंस नहीं दिया गया है, लाइसेंस उसकी क्षमता को देख करके हम लोगों ने दिया है। और जहां समिति बिल्कुल भी वॉलंटियर लाने की क्षमता में नहीं थी 20, तो उनको कम पे दिया गया है। 223 में से 152 लाइसेंस 20 से कम वॉलंटियर पे दिए गए। इसके अलावा कुछ और अफवाह फैलाने की कोशिश की गई, जैसे कि एक्स्ट्रा कंडीशन लगाया गया है, इसी त्यौहार में लगाया गया है। तो आप लोग भी जानते हैं और हम लोग स्पष्ट करना चाहते हैं कि कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं है जो पिछले 4-5 त्योहारों में, चाहे वो पिछला दुर्गा पूजा हो, रामनवमी हो या फिर मुहर्रम हो, मिलादुन्नबी हो, बकरीद हो, जो कंडीशन इन त्योहारों में थे वही कंडीशन इस बार भी लगाया गया है। डीजे पिछली बार भी अलाउ नहीं था, इस बार भी अलाउ नहीं किया गया है और कोई भी नया कंडीशन नहीं लगाया गया है। विसर्जन में या जुलूस में हथियार का परमिशन पहले भी नहीं था, इस बार भी नहीं है। तो सारे कंडीशन सेम हैं और सारे कंडीशन पब्लिक की सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। कुछ पंडालों में हम लोगों ने जांच में पाया था कि लोगों के लिए खतरा हो सकते थे, वो पंडाल टूटने की संभावना थी, कोई एक्सीडेंट होने की संभावना थी, तो उन पंडालों को भी चेंज करने के लिए कहा गया है ताकि पब्लिक की सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। तो हम लोग का ध्यान ये है कि पब्लिक की सेफ्टी रहे, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। और साथ साथ जो अफवाह फैला रहे लोग हैं उन पर भी हम लोगों की नज़र है। जितने पोर्टल हैं या जितने न्यूज़ चैनल ऑनलाइन पे खास करके हैं जिन पे अलग अलग तरह की बातें की जा रही हैं, तो उस पर भी नज़र रखी जा रही है। नालंदा में भी रखी जा रही है और पटना से भी रखी जा रही है। तो ऐसे कोई एलिमेंट जो होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी, चाहे वो पोर्टल से हो या अन्य लोग अफवाह फैला रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए हम लोग सभी से निवेदन करते हैं कि प्रशासन का सहयोग करें, अफवाह नहीं फैलाएं, अच्छे माहौल में दुर्गा पूजा मनाएं और जो गाइडलाइंस आपकी सहूलियत के लिए, लोगों की सहूलियत के लिए जारी किए गए उन गाइडलाइंस का पालन करें। पिछले बार भी दुर्गा पूजा के बाद कई महिलाओं ने हम लोगों को फीडबैक दिया था कि जो सख्ती की गई थी उसके कारण मंचलों पे कमी आई थी, लगाम लगा था और महिलाओं और बच्चों को आराम से घूमने में बहुत सहूलियत हुई थी। तो वही हमारा इस बार भी उद्देश्य है कि आम लोगों को परेशानी नहीं हो और
सौहार्दपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा संपन्न हो। वो हम पिछली बार वाले मुहर्रम का भी स्टडी किए। अगर उसमें सिर्फ 10 लोग अगर जुलूस ले जाने के लिए अगर तैयार होते हैं तो उसमें 5 आधार कार्ड के भी लाइसेंस मुहर्रम में भी दिया गया था। और इस बार भी अगर छोटा अगर जुलूस है जिसमें 10 और 20 की क्षमता में सिर्फ लोग चलेंगे तो वहाँ पर भी 7 आधार कार्ड 8 आधार कार्ड में हम लोग लाइसेंस दिए हैं। तो मुहर्रम पे जो चीज़ों का अनुपालन किया गया था, पिछले साल दुर्गा पूजा में जो चीज़ों का अनुपालन किया था वो सेम चीज़ों का अनुपालन इस बार रहेगा। उसके अतिरिक्त जो कंडीशन जो है किसी प्रकार की नहीं है, जो कि गृह विभाग की कंडीशन रहती है कि पूजा पंडाल में जो लाइसेंसधारी हैं वो CCTV कैमरे का इंस्टॉलेशन करेंगे, वहाँ पे जितने भी लाइसेंसधारी हैं वो जो भी प्रतिमा है उसके सुरक्षा हेतु उनसे भी जो भी समुचित सुविधा है वो अपना उसको बनाएंगे और वो पूरी तरीके से उसमें जो लाइसेंसधारी हैं वो प्रतिमा की सुरक्षा में भी अग्रसर रहेंगे। हम लोगों ने पंडाल पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की भी प्रतिनियुक्ति आज से 10-15 दिन पहले कर दी थी। हर पंडाल पे एक पुलिस पदाधिकारी को हमने टैग किया था जो उनकी सपोर्ट के लिए रहता है। उसके साथ साथ बिजली विभाग, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट सभी का सहयोग लिया गया। हमारा उद्देश्य ये है कि कोई भी पंडाल इस तरीके का ना बने जिसमें किसी भी प्रकार की असुविधा, जो दार्शनिक लोग आते हैं उस तरीके की हो, कोई भगदड़ की स्थिति उत्पन्न ना हो, ना ट्रैफिक की स्थिति उत्पन्न हो। इसके लिए ट्रैफिक डायवर्जन प्लान बहुत पहले से ही आ गया था और मीडिया में भी सर्कुलेट किया गया था। इसके अतिरिक्त लगभग 900 बल जो है हमने विभिन्न पूरे नालंदा जिला में प्रतिनियुक्त किया है। 2 BMP की कंपनी हमको मिली है, REF की कंपनी भी जो हमने मांग की है वो भी कुछ दिनों में आ जाएगी। उसके अलावा बाइक की अलग से एक स्पेशल QRTs हमने बनाई है जो कि शहर में घूमती है। उसके साथ साथ 3 QRTs हमने जो है विद जो पदाधिकारी हमने बनाई है जो कि गाड़ी में शहरों में घूमती है और लगातार वो निरोधात्मक कार्रवाई भी करती है। उसी क्रम में कल जो है वाहन चेकिंग के क्रम में हमने वेपन भी जो है सीज़ किया था। उसके साथ साथ 9 TOPs जो है जो हमारे 3 थाना बिहार लेडी सोर्स सराय में जो कि बहुत सालों से जो है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं थी, उसको भी हमने एक्टिवेट किया है। वहाँ पे पुलिस पदाधिकारी और फोर्स की प्रतिनियुक्ति की है जो कि फुट पेट्रोलिंग वहाँ पे करते हैं। उसके साथ साथ जो ERSS की जो गाड़ियाँ हैं वो जो हमारी मोटरसाइकिल है उन सभी की भी हमने इस तरह से डेवलपमेंट प्लान बनाया है कि जो भी असामाजिक तत्व उन पर हम नकेल कस सकें। उसके साथ साथ जो ALTF की टीम हमारी जो है इनकी लेकर जो टास्क फोर्स की टीम होती है वो भी लगातार आमतौर पर देखा जाता है कि कुछ असामाजिक तत्व इस समय नशे का सेवन करते हैं या फिर नशे का सेवन करके ईव टीजिंग की घटनाएं या महिलाओं के साथ कुछ बदतमीजी की घटनाएं करते हैं। तो ALTF की टीम को भी एक्टिवेट किया गया है। ब्रेथ एनालाइजर के साथ वो भी लगातार घूमते रहते हैं और लगातार चेकिंग करते रहते हैं। उसके साथ साथ जितने भी थानाध्यक्ष हैं और हमारे जितने भी SDPOs हैं उन सभी को ये चीज़ इंश्योर की गई है कि सभी पंडालों की जो है विभिन्न विभागों के साथ मिलकर सिक्योरिटी ऑडिट कर लें। अगर कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो उनके साथ समन्वय स्थापित करते हुए उस समस्या को जो है वो सॉर्ट आउट करें। सोचता हमारी मॉनिटरिंग की जा रही है। साइबर थाना में पिछले 2 दिनों में एक कांड भी जो एक सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा था उसमें हमने केस करके आगे लीगल एक्शन उसमें लिया है। उसके साथ साथ जो भी टिप्पणी अगर सोशल मीडिया पर करता है और हमारे संज्ञान में आता है तो उसमें निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए हम जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है वो नोडल है, जिसमें जिस प्रकार की अगर कोई हेट स्पीच या इस प्रकार की कोई बात या टिप्पणी की जाती है तो वहाँ से भी हम उसको फिर उसको डिलीट करवाते हैं उसके अकाउंट को, और उसके अकाउंट को ब्लॉक करवाते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं कंसर्न जो भी सोशल मीडिया एजेंसी उसको। तो कुल मिला के सारी तैयारियाँ हमारी है। सभी लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है और लोगों को पूरी तरीके से सुरक्षा के माहौल में ये त्यौहार को जो है सेलिब्रेट करें ताकि जो किसी भी प्रकार की कोई भी असामाजिक तत्व जो है किसी के इस त्यौहार में किसी के साथ कोई भी बदतमीजी या फिर किसी भी तरह की कोई असामाजिक गतिविधि ना करे। तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और आगे भी हम लगातार जो है इसको इंश्योर करेंगे।